ये किसी की समस्या भी हल नहीं करना है, ये अमीरों की है, गरीब जनता की ये सरकार नहीं है। इस बार सरकार बदली जाएगी और बदले की भावना से लोग बैठे हैं। अब तो बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। पहले नहीं कुछ कर सके, वो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, बस वो घोषणा मंत्री हैं और कुछ नहीं है। अब भी लोग अगर जाग जाएं फिर भी बहुत बड़ी बात होएगी इस चीज़ के लिए भी। हाँ भी लोग जाग चुके हैं। नमस्कार, चेकपोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। लाडवा विधानसभा में हम घूम रहे हैं और हम पहुंचे पीपली अनाज मंडी। हम अंदर जाते उससे पहले जो बाहर हमने देखा वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। मेरे पीछे हम लाडवा से जब निकले और आगे कुरुक्षेत्र आप पहुंचते हैं, लेकिन आप पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर जो सड़क है वो पानी ही पानी है। कुछ लोगों ने कहा आप गाड़ी लेके मत आइए, आप नाव लेकर आइए क्योंकि आप उससे ही पहुंच पाएंगे। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप पहुंच पाए क्योंकि ट्रक पलट सकते हैं, तो फिर आपकी नाव भी पलट सकती है। हमने भी सोचा पड़ताल करते हैं। ये पूरी सड़क कंडम सड़क है, पानी ही पानी है। बहुत सारे लोगों से हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पीपली अनाज मंडी भी जाएंगे। और एक और बात ध्यान रखिएगा, अभी धान की फसल मंडी में नहीं आई है, जिसे जीरी कहते हैं। यदि वो मंडी में होती और इसी तरह से जल भराव होता तो किसान बर्बाद हो जाता, ये बात तय है। ये ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए हम अनाज मंडी में भी जाएंगे, वहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो किन परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों को ज़रूर देख लीजिए और यहाँ से गुजरने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो फ़िलहाल टाल दीजिए। अब बीजेपी ने सैनी साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, देखते हैं शायद वो कुछ कर दें, लेकिन जीतेंगे तभी तो, वो अलग मसला है। ये रिपोर्ट आप ज़रूर देखिए। हमेशा ऐसे रहता है? हाँ जी, हाँ, ये तो नहीं रहा है जी। कभी शिकायत नहीं की? शिकायत तो करी ही करा जी, मंडी वाले करा ही। क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ जी, जब भी बारिश होती है ये प्रॉब्लम हर बार का ऐसा ही है। और ये अब ये बोलते कि ये सड़क पास हो गई है पर कोई बनाने वाला है ही नहीं। अब ये नहीं पता वो पैसे कौन खा गया कौन नहीं, सुनने में तो यही आता है। और लाडवा के मुद्दे क्या हैं? लाड़े के मुद्दे तो यही है, अब यही देख लो ना, मेन तो यही है और यही हो नहीं रहा है। इतने पानी में गाड़ी कैसे चलाओगे? कैसे चलाएंगे जी, बहुत बुरे हाल हैं यहाँ के। हमेशा ऐसे रहते हैं? हमेशा ऐसे रहते हैं। डर नहीं लगता हादसों का? लगता है डर। पीछे अभी गाड़ी पलटी थी, शीशों वाली, सारे शीशे टूट गए, खंबा गिरा है यहाँ पे। मैंने देखा कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर सड़क का यही बुरा हाल है, पानी ही पानी है। इधर मंडी में पूरा पानी। ऐसी बुरा हाल रहेगा जी, यहाँ नहीं कुछ हो सकता। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्या पता, सरकार ही ऐसी है। क्यों, क्या दिक्कत है सरकार से? क्या पता, हमें तो बहुत दिक्कत है। ये हालत कब से है सड़क की? ये शुरू से ऐसी है मैम, कब से? जब भी बरसात आती है ऐसे ही हो जाता है जी। हाँ जी, जब बारिश होती है ऐसे ही हो जाता है, बहुत बुरा हाल है। ये कुछ करते नहीं है। करते ही नहीं है। वो मंत्री हो गए भी हमारे यहाँ पे के मंत्री हो गए, बताओ मौका के मौजूदा MLA मंत्री हैं, बताओ वो कुछ भी नहीं करते हमारे लिए। पर विधानसभा तो लाडवा है ना? ये कुरुक्षेत्र में आता है जी, ये तो जी कुछ करते ही नहीं। देख लो जी आपके क्या हालात हैं, ये देखो जी पानी कितना बरक है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। पीपली तक सारा अभी वहाँ पे अभी एक्सीडेंट भी हुआ है पीपली, बताओ जी। अभी वो वहाँ पे लड़ाई बज रही है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई प्रशासन नहीं देख रहा। वो जनानी वहाँ पर देख रही है, वहाँ पर बताओ कोई बीच में नहीं आ रहा किसी के। लड़ाइयाँ कर रहे हैं लोग ट्रैफिक के पीछे। वोटें मांगने जाते हैं इलेक्शन में। हाँ जी, मांगने आ जाते हैं इलेक्शन। सुधा जी बहुत वोटें मांगने जाते हैं इलेक्शन में, वोटें दे दो जी। काम कोई कर नहीं रहे, बताओ जी। सरकार जागेगी जब भी तो काम चलेंगे। ये तो आपको लगता है कि सरकार बदलेगी? सरकार बदलनी चाहिए इस बार जी। बड़ी बात है ये। और पूरे हरियाणा में क्या माहौल देख रहे हैं? बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव चाहते हैं, कारण? बस यही कारण है, तरक्की नहीं हो रही। तरक्की नहीं हो रही, युवा बेरोजगार हैं सारे, काम नहीं मिल रहा। जब तक काम नहीं मिलेगा फिर नशे की तरफ जा रहे हैं लोग। शहर में नशा बंद करवाना चाहिए इनको। युवा अपने आप जब बिजी होएगा, जब अपने अगर बिजी रहेगा युवा तो वो नशे की तरफ क्यों जाएगा, वो गलत काम की तरफ जाएगा नहीं। शहर में चोरियाँ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं ये इतनी चोरियाँ? इसी वजह से हो रही हैं, युवा बेरोजगार है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से चोरी भी हो रही है, क्राइम बढ़ रहा है शहर में। ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए ना। सेंटर में ऊपर भी इनकी सरकार है, इनको नीचे अब इनकी सरकार है, इनको देखना चाहिए, चीज़ इनको ठीक करनी चाहिए। ठीक है, अब बहुत बदलाव चाहते हैं हम। अच्छा बदलाव चाहते हैं, लेकिन लोकसभा में तो आपने बीजेपी का ही सांसद भेजा है। नहीं, हम तो बदलाव चाहते थे, लेकिन अब भी लोग अगर जाग जाएं
फिर भी बहुत बड़ी बात होएगी इस चीज़ के लिए भी, हाँ भी लोग जाग चुके हैं। विधानसभा में लग रहा है कि सरकार बदलेगी? हाँ जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बदलेगी, बिल्कुल 100% बदलेगी। लोग अब जाग चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से जाग चुके हैं लोग। लोगों को पता लग गया है भी क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जेबें भरी गई हैं और कोई काम नहीं हुआ। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता? यह बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं करने देती जी। ये लाइटें लगी थी यहाँ, तो ये पवन सैनी ने बिल्कुल नहीं दिया। क्या पंचायत के पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से करेगी। ये नाले के मेवा सिंह ने 2.5 करोड़ रुपए मंजूर कराए, वो लगने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। कभी कहते जंगलात PWD वाले रोक लेते हैं, कभी कोई काम रोक लेता है। काम में रुकावट ज़्यादा डालते, काम होने नहीं देते बिल्कुल भी। अब लोग चाह रहे भी सरकार बदले और तब काम होंगे, ऐसे काम नहीं होते। सरकार बदलने के बाद ही काम होंगे। नायब सिंह सैनी पहले MP बन के गया, 5 साल यहाँ धन्यवाद करने के लिए भी नहीं आया, और अब MLA का इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ आ गया का CM है। CM क्या करेगा? ये 6 महीने CM रहा, इसने कोई झूठी घोषणा भी नहीं करी यहाँ। सच्ची तो क्या करते, इसने कोई लाडवे का विकास नहीं करवाया और ना कोई घोषणा करी, और लोग इसकी बाट देख रहे भी अब आएगा तो इसको बात पूछेंगे भी तुमने क्या किया लाडवे के लिए। कोई बाईपास नहीं है, पानी देख लो आप कैसे खड़ा है। और लाडवे में बाईपास की कोई वो नहीं कराई, बहुत भीड़ रहती है लाडवे में। और यहाँ अभी ट्रक पलट गया था, उसका 12-13 लाख रुपए नुकसान हो गया। नहीं अब क्योंकि लाडवा से खुद जो हैं वो लड़ने वाले हैं नायब सैनी साहब, तो अब लगता है कि अब कुछ काम हो जाएगा, या वो सांसद रहे तब कुछ नहीं हुआ तो फिर अब क्या होगा? अब कुछ नहीं है, अब कुछ भी नहीं होता। जब पहले नहीं कुछ कर सके वो अब क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, बस वो घोषणा मंत्री हैं और कुछ नहीं है। क्या लगता है बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल 100%। बड़ा कारण काम नहीं है, बिल्कुल ही नहीं काम हुआ कोई भी। हमारा 10 साल पीछे हट गया बीजेपी सरकार में। तो हरियाणा पूरा हरियाणा में यही हाल है, कहीं काम नहीं होया। घोषणा होती है। अब 2,000 रुपये ने जिम्मेदारों को देने के लिए कहा था, किसी के कोई पैसा नहीं आया, बस घोषणा करते हैं बस। किसी का कोई पैसा नहीं है। हम जिम्मेदार हैं, हमारे अकाउंट हैं, सब बैंकों में खड़े हैं। का 2,000 आएंगे, 2,000 पर किले एकड़ के डालेंगे, कोई पैसा नहीं डाल रहे, सब झूठ की घोषणा करते हैं। तो नाराज़गी है लोगों के बीच में। लेकिन आप देखिए ये लाडवा रोड है, आगे कुरुक्षेत्र जाती है और चारों तरफ पानी ही पानी है। इसके पीपली अनाज मंडी है मेरे राइट साइड पे, इस तरफ भी पानी है, सड़क के उस तरफ भी पानी है। ये मेन जो रोड है इस पर भी पानी है, पानी ही पानी है, और लोग बहुत परेशान हैं। तो इसमें कैसे निकलेंगे? बस वैसे बहुत लोग गिर जाते हैं, टांग टूट जाती है, बाजू टूट जाती है, बहुत लोगों को नुकसान, बहुत लोगों को दुर्घटनाएं हो रही है। तो चलना पड़ता है, क्या करें, कारोबार तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कुछ न कुछ। मंडी के आड़ती हैं, मंडी में आने के लिए लगता प्रशासन से बोट मंगानी पड़ेगी। नाव? हाँ नाव, बोट ही कहती इंग्लिश में, तो बोट चाहिए। उस हिसाब से कंडीशन है। बीजेपी सरकार को एक बार और बनाओ, इससे ज़्यादा तरक्की देश की होगी। ये कॉम्प्लीमेंट है या कंप्लेन है? ये तो आपको सुनने वाले के माइंड पे डिपेंड है, वो क्या समझता है और आपकी क्या नॉलेज, आपके क्या कहते हो, आपके पे डिपेंड है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप खुल के बोलिए ना। अगर आप परेशान हैं, अगर आप बीजेपी शासन से परेशान हैं, ऊपर क्या खुल के हम बोल सकते हैं? कह दिया नॉव चाहिए हमें, एक बार बीजेपी सरकार को और बनाओ, सभी की तरक्की ऐसी हो जाएगी। कैसे पिपली मंडी के रास्ते जाने की तरक्की है, लाडवा रोड की तरक्की है, हर घर की तरक्की ऐसे दिखेगी। एक बार बीजेपी सरकार को और वोट डालो। अब तो सैनी साहब खुद आ रहे हैं लाडवा। सैनी साहब आए, कोई भी आए, पूरा मोदी साहब ही आ जाए, इधर हरकत तो यही रहनी बीजेपी की। तो इतना गुस्सा क्यों है बीजेपी से? कोई काम ही नहीं करती, लाराबाजी के बगैर कुछ काम नहीं है। जुमले हैं, फ्री के जुमले हैं, चूसते रहो, खत्म होगा नहीं। अगली दिन न्यू इलेक्शन फिर आ जाएगा, कहेंगे अब 4 सख्ता लग गई है, आगे दोबारा फिर कहेंगे जी इलेक्शन के बाद हो, 6 मंथ बाद फिर इलेक्शन आ जाएगा, फिर टाल मटोल हो जाएगा। अभी गठन होगा, वो होगा, साल निकल जाएगा, फिर ऐसे चलता रहता है बीजेपी। पर लोकसभा में आप बीजेपी को ही भेजते हैं सांसद? हम तो नहीं भेजते, जैसे 2 नंबर में जाते हैं, 1 नंबर में कोई नहीं जाता है। ओपन बेल्ट पेपर कराओ, एक भी गया फिर बोलना। 2 नंबर में मतलब कैसे? मशीन बेल्ट से जाते हैं, बेल्ट पेपर से जाएं फिर होगा। ओके, तो बीजेपी की जीत पर भी बहुत सारे सवाल हैं। आप कह रहे थे कि बीजेपी सिर्फ लारे देती है। हाँ, जुमलेबाजी। ऐसा क्यों? आज तुम्हारे सामने ही है, ये आपके सामने है। हाँ, देख लो आप, ये बीजेपी के काम किए हुए हैं। 6 महीने से पहले कह रहे हैं सर आज बन जाएगी, आज हो जाएगा। हाँ जी, आज 6 महीने से कह रहे हैं आज काम हो जाएगा, आज काम होगा। आपके सामने है, देखो हालात देख लो।
हमें तो अपना नाव से अपना अंदर दान लेके आना पड़ेगा। जो हालात हो चुके हैं, ये हालात हो चुके हैं। अब हाँ जी, अगर आज ये जीरी होती मंडी में तो जिम्मेदारों का क्या हाल होता। अगर धान होता मंडी के अंदर तो जिम्मेदार तो गया था, बिल्कुल सब डूब जाता। सब डूब जाता, खराब हो जाता सारा। इसलिए बीजेपी का तो नाम ही मत लो बस। लेकिन एक चीज बताइए सर, एक सेकंड हाँ जी, बीजेपी भगाओ और देश बचाओ। ऐसा क्यों? कांग्रेस को लाओ। आप लोकसभा में आप बीजेपी को ही बढ़ाते हैं आगे, और विधानसभा में भी 2 बार इससे मौका उन्हें मिला। बात होगी ना, वो अपनी मर्जी से पेपर करवाते हैं, अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाते हैं। जब उनको दिखता है भी हमारी सेटिंग सही है तभी वो इलेक्शन करवाते हैं। बेल्ट पेपर पे पेपर करवाते क्यों नहीं है? वोट किसी को डालते हैं, जाती बीजेपी को है। अच्छा, वोट हाथ दबाएंगे बटन कांग्रेस का, जाएगी गुलाब पे, तो फिर कमल पे ही। तो वही तो बोल रहा है, फिर बीजेपी का सारा कुछ, सारा बीजेपी का ही है। ये सारा प्रशासन सब कुछ बीजेपी का जो कर रही है, धक्के से कर रही है। कोई हम हमारे वर्ग नहीं बना रहे हैं उसको, वो खुद ही बन रहे हैं। अच्छा, फिर तो जहाँ मर्जी वोट डालो, जानी तो कमल पे है, तभी तो कहते हैं बीजेपी वाले। ये देखो आपके सामने है। आपने एक बात कही कि अगर धान होता मंडी में तो किसान बर्बाद हो जाना था। ये शुरू से स्थिति ऐसी है? इसको 2 साल हो गए, 2 साल हो गए बीजेपी के राज में। पहले कांग्रेस के राज में कुछ नहीं था, यहाँ सब ठीक था। ये नाला था, खुदा हुआ है, नाला बंद पड़ा है। ये साथ साथ देखो आप जाके, इन्होंने तो देखो जी, किसान के तो बिल्कुल खिलाफ है। किसान की सुध लेने वाला आप ये बताओ, बरसात तो देखो किसी के बस की नहीं है। ठीक बात है। जब भी धान आएगी, धान तो अब भी आई मंडी में, अभी थोड़ी आई है, जब एकदम आएगी, अगर वो जिस दिन आ गई और ऐसे बारिश पड़ेगी और जिसकी हुई मेरे वर्गे की 2 एकड़ या 3 एकड़, वो तो सारी गई। वो क्या करेगा? वो आत्महत्या करेगा और क्या करेगा? अगर उसकी 6 महीने की कमाई बर्बाद होगी तो क्या करेगा? आपने देखा होगा मोदी जी कहते हैं, स्पेशली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वो बोलते हैं कि हम किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सब कागजी है या उसका कोई बेनिफिट नहीं है, या ऊँट के मुंह में जीरा है? कोई सारे जिम्मेदारों को नहीं मिल रहा। उसको 2000 को क्या करेंगे? अगर मेरी 60,000 की फसल ही बर्बाद होगी, उस 2000 का हम क्या करेंगे जो 2000 खाते में डालते हैं? अब ये देखो ना, मेरी 60,000 की फसल बर्बाद होगी, मंडी में आई हुई, सारा खर्चा कराया 60 बर्बाद होगी। बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ से पालें, कहाँ से फीसें देंगे, कहाँ? ये तो हाल है, देखो आपके सामने है। कितनी बरसात हुई है? कोई लगातार तो नहीं हुई। नहीं। फिर इस बार तो बारिश कुछ हुई ही नहीं है। इस बार तो बरसात बहुत कम पड़ी है। इतनी कम पड़ी बरसात में आप देखो, ये देखो क्या हो रहा है। चौक तक एक्सीडेंट हो जाए, कोई बंदा डरते उधर मारे, जैसे तो बुजुर्ग जाते ही नहीं, भी चौक में भी चले जाएं बस। तो आपको लगता है कि सरकार किसानों को समझने में, किसानों की समस्याओं को समझने में फेल है? फेल है, बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल है। ये किसी की समस्या भी हल नहीं करना है, ये अमीरों की है, गरीब जनता की ये सरकार नहीं है बस। तो आपको लगता है हरियाणा में बदलाव होगा? बदलाव होगा, श्योर होगा, 100% होगा। इस बार सरकार बदली जाएगी और बदले की भावना से लोग बैठे हैं। अब तो देख रहे हैं डेट कब आए और कब इसको बदले बस। और अब तो सैनी साहब खुद लड़ने वाले हैं यहाँ से। लड़ने कोई लड़े एंटी कांग्रेस, मतलब बीजेपी वेव है, कोई लड़े, चाहे कोई आ जाए, चाहे मोदी खुद आ जाए यहाँ। आपको लगता है कि राहुल गांधी अच्छा विकल्प है देश के लिए? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा, इनसे अच्छा और कुछ चाह रहा ही नहीं है। बताओ क्या चाह रहा है? और तो कोई है ही नहीं, और कोई आगे दिखता नहीं इनके बगैर बस। बहुत शुक्रिया, आपने खुलकर बात की। अपना ध्यान रखिएगा। क्या समस्या है? पानी के देखो ना, मंडी में लोग आते जाते उसको डिस्टर्ब होते हैं, वो लोग आने जाने से। तो सरकार आती है, वोट लेती है, कुछ करते हैं नहीं है, तो उस वोट का क्या फ़ायदा? जो काम नहीं होता है, क्या फ़ायदा वोट का? इसे ना दे पाओ तो अच्छा है ना। नहीं, वोट तो देना है। अगर जो काम ना करे तो बदल दो, ये हो सकता है। बदल तो देंगे, पर कुछ करें तो जब तो बुलाएंगे ना उसको। जब कुछ करेंगे तो फिर क्या होगा? घर बैठे इंसान को पैसे को देते हैं, कमाई तो पैसे मिलते हैं ना। फिर ऐसे क्या फ़ायदा कमाने का जो घर पे ना मिले बैठे? कुछ करो, उसका सोल्यूशन करो, कुछ बनाए तो कुछ वोट देंगे ना। क्या लगता है आपको, लाडवा में काम हुआ? कोई अपना जो हमारा विधायक तो विपक्ष में था जी, इस कारण काम नहीं हुआ जी। अब तो सैनी साहब आ रहे हैं, अब काम होगा?
मतलब प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने, अभी जीते तो नहीं है, इलेक्शन तो हुआ नहीं, मजबूत कैंडिडेट है मेवा सिंह, ऐसी बात नहीं है जी। लगता है आपको? हाँ लगता है जी। कांटे की फाइट होगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये नहीं है भी वो CM है भाई वो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। कांटे की फाइट हो गई जी। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े एनालिसिस के बाद, फीडबैक के बाद ये सीट स्पेशली सैनी जी को दी गई क्योंकि सैनी वोटर ज़्यादा है यहाँ पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जट्टों की बहुत वोट है जी, वैसे ही बहुत वोट है जी। ऐसे कहते हैं कि सैनी साहब की छवि इतनी अच्छी है कि जाटों को भी पसंद है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। नहीं नहीं और क्या बड़े मुद्दे हैं लाडवा के? बहुत है, विकास हुआ ही नहीं कुछ भी जी। पिछले 10 साल में विपक्ष में, पहले बीजेपी का विधायक था, फिर उस टाइम नहीं कुछ होया, अब क्या होगा जी। पर सरकार तो कांग्रेस की आ रही। क्या कह रहे हैं आप? सरकार तो कांग्रेस की आ रही जी। आ रही है कांग्रेस की? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप श्योर हैं? बिल्कुल जी, 1 लाख पर 1% जी। कितनी सीटें दे रहे हैं 90 में से? 90 में कम से कम है जी 60+ है जी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और कारण? कारण भी जो बेरोजगारी है, महंगाई है जी, 70 वो है जी। सबसे बड़ा तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है जी। कम से कम 60+ है जी। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो सैनी साहब की सीट आप फंसा रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह है जी। राजेंद्र जी, ये लाडवा और कुरुक्षेत्र के बीच की जो रोड है, ये यहाँ पे ऐसे ही समुद्र बना रहता है? तो डेली है जी, लंबे टाइम से समस्या आ रही है जी। तो पानी की निकासी नहीं है, जिस वजह से रोड पे पानी इकट्ठा हो जाता है, बरसात का पानी। हाँ। इस वजह से पब्लिक परेशान है, सड़क में गड्ढे हो गए हैं गहरे गहरे, लोग डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं इसी वजह से। और सरकार का ध्यान नहीं है इस तरफ से। इतना लंबा टाइम हो गया सरकार का यहाँ पे चलते हुए, सरकार बीजेपी की सरकार है, फिर भी ये इस ओर ध्यान नहीं दिया पानी की निकासी का। तो रोड डैमेज हो चुका है, बहुत हादसे हो चुके हैं यहाँ पे। अभी देखो सरकार ने दिया है आश्वासन पे यहाँ पे नाला वगैरह की व्यवस्था करेंगे, और अभी तक तो कुछ होया नहीं प्रोग्राम। अब लाडवा से तो अब सैनी साहब खुद लड़ने आ रहे हैं, जो सूबे के मुख्यमंत्री भी हैं, तो लग रहा है कि हालात बदलेंगे। हाँ लग तो रहा है जी, कुछ करेगी बीजेपी। क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? बदलेंगे जी, हालात तो बदलेंगे अगर बीजेपी सरकार आएगी तो। अभी तो 10 साल तो थी बीजेपी। 10 साल में तो बस ऐसे ही काम है, वो अपने काम करेगी या औरों के करेगी जी। इनको अभी पद मिला जी हाँ जी। कुछ टाइम हुआ ना, पहले खट्टर साहब थे यहाँ, मनोहर लाल खट्टर जी थे, उसके बाद नायब सैनी को अभी मिला थोड़ा पद। थोड़ा देखते हैं अभी, टाइम दे के कुछ करेंगे, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है अभी करेंगे काम अपने विधानसभा क्षेत्र में। इस सड़क से कैसे निकलते हैं? बाजी अंदर से जाना पड़ जाता है, दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो होती है, बाद में ये मोटरसाइकिल भी बंद हो जाती है। 1 किलो 1.5 किलो का जाम है यहाँ से लेकर चौक तक का, और क्या करें, बिना भोनी के भी बैठे हैं, आज कोई काम ही नहीं। ये हमेशा ऐसे रहता है? ऐसे ही रहता है जी, इसमें तो कोई स्वाद नहीं आया अभी तक जी। कई गड्डियाँ यहाँ गड्ढे हो रहे बड़े बड़े, अब तो मट्टी कल गिर गए, आज फिर वो ऐसी हो जाएगा, पानी कम होगा फिर गड्डियाँ पलटेंगी आज। गाड़ियाँ पलट जाती हैं आगे? अभी शीशे वाला ट्रक पलटा था कोई 15-20 दिन पहले, बहुत नुकसान हुआ जी वो ट्रक वाले का जी। बड़े बड़े शीशे थे, कीमती शीशे थे, और 3 दिन तो गड्डी यहीं पड़ी रही वो। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ठीक है, आप इस विधानसभा का नेतृत्व भी करेंगे। ये हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल कुरुक्षेत्र है, कार्यालय कार्यकारी अभियंता पिपली कुरुक्षेत्र। हमें लोगों ने बताया है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। डर नहीं लगता गाड़ी को नुकसान का? गाड़ी हो रहा है नुकसान तो पूरा। हाँ, कब से ऐसे हालात हैं? टाइम याद नहीं, काफ़ी टाइम से है जी, काफ़ी टाइम से। आप क्या कह रहे हैं? जब बरसात होती है तब यही हाल रहता है यहाँ पे। तो ये क्या, अंदर जाके देखो ना आप। मंडी, पीपली मंडी में? हाँ जी, पीपली मंडी में अंदर जाके देखो, समुद्र बना पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सड़क भी सारी टूटी हुई है ना। हाँ जी, यहाँ सड़क भी सारी टूटी हुई है। तो शिकायत नहीं हुई इसके बारे में? कितनी शिकायतें करें मैम इसकी। ये क्या गवर्नमेंट को दिखता नहीं यहाँ पे? क्या मार्केट कमेटी वाले को नहीं दिखता यहाँ पे? जब वोट मांगने के लिए आते हैं तब तो सारे हल्ला शेरी देते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। अब ये देख लो कि यहाँ से नायब सैनी जो यहाँ CM सिटी आई है, क्या CM सिटी को, CM साहब को नहीं खुद दिखता भी यहाँ पे क्या हाल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? CM तो अभी अनाउंस हुए हैं, मतलब वो यहाँ से लड़ेंगे चुनाव। आज से 10 दिन पहले तो CM ही थे ना, वो महीना पहले CM थे ना। कोई बरसात आज तो नहीं हुई है। इस छोटी सी बच्ची को लेके आप ट्रैवल कर रहे हैं, डर नहीं लगा यहाँ पे कि स्कूटी जो है रपट सकती है? या मैम क्या करें, अब बाहर घर से तो लीकर नहीं है, अब दवाई दवाने जा रहा हूँ। अच्छा जी मैम। तो यहाँ हमेशा ऐसा ही रहता है? हमेशा ही ऐसे ही रहता है यहाँ। सरकार से कोई मांग? बस यही है कि यहाँ पे कोई सलूशन करे इनका, कोई यहाँ पे करे कार्रवाई करे। कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे, ऐसे कभी गाड़ियाँ फंसी जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है।
कई बार ट्रक पलट जाते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। और आगे अंदर बहुत बुरा हाल है। अंदर भी बहुत पानी भर रहा है, मंडी भी पूरी भरी हुई है, निकासी नहीं कहीं पानी का, कहाँ जाएगा ये पानी, पानी की निकासी नहीं है कहीं। यानी सीवर नाली सबका हो रहे जी, सारे बंद हो रहे हैं। यहाँ से लेकर चौक तक का नाला पहले बना दिया था जी, वो सारा पुर रहा है, बंद हो रहा है। कितनी कितनी घास जम रही है, कूड़े जमे हो रहे हैं, पानी की निकासी नहीं, कहाँ जाएगा पानी। उम्मीद है अब सैनी साहब काम करेंगे। अब ये कहने का तो सारे कह जाते हैं, टाइम पे कोई नहीं दिखता जी। ये टाइम पे दिखते होते तो आइए हाल ही होता जी। ये देखो हॉस्पिटल से आ रहे हैं आप, लेकिन इस सड़क की हालत देख के लगता है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो सीधा अस्पताल में मिलेगा। बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है जी यहाँ की, हर जगह पानी भर जाता है। जो विधायक थे हैं कोई काम नहीं किया उसने, आप ही के आगे है। पर वो कह रहे थे कि विपक्ष का विधायक था, कुछ कर नहीं पाया, सरकार में नहीं। कौन कह रहा है सरकार में है जी यहाँ पे विधायक? सुबह सुधा नहीं, लाडवा से, अच्छा, मेवा से थे। चलो फिर भी कुछ तो करना था जी उसने। और ये देखो कितना बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे, रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे। पूरी सड़क ये कम से कम 5 साल हो गए हैं, इस पे कोई विकास नहीं करा, ना सरकार ने ना विपक्ष ने। सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इसकी तरफ लोगों का रुझान हो, ठीक ढंग से चलें। रोज़ एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे डेली। अब किसान की फसल आने वाली है, कैसे किसान यहाँ पे फसल लेके आएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, जब मंडी में इतना बुरा हाल है, आम आदमी किसान कहाँ जाएगा अपनी फसल लेके? अब फसल पूरी तैयार है, अब मंडी में फसल आने वाली है, कैसे अंदर फसल लेके आएगा? तो सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए बहुत जल्दी से जल्दी। क्या लगता है बदलेगा ये सब? ये तो सरकार आएगी तभी बदलेगा जी, सरकार में तो बदलेगा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसमें तो 10 साल काट दिए जी सरकार ना, अब तक तो बदला नहीं कुछ। अब तो सैनी साहब आए हैं मैदान में। नहीं चलो कोई आओ, सरकार तो सेम है जी। सैनी आएगी, देखेंगे क्या करेगा सैनी भी जी। हमेशा ऐसे रहता है यहाँ पे। 10 साल है जी, 10 साल हो ऐसी है। तो इसकी कंप्लेन नहीं की आप लोगों ने? बहुत कंप्लेंट कर ली सब जी। मान ले विपक्ष होने के नेता करने कारण जानबूझ के बनाया नहीं गया। अच्छा। विपक्ष का है ना जी, अगर पक्ष को होता फिर तो कुछ ना कुछ कर भी देते। और क्या बड़े मुद्दे हैं लाडवा के? लाडवे में तो हर टाइम जाम लगा रहता है, इंद्री चौक पे जाके देखो आप। आए हम वहाँ से। वहाँ पे हर टाइम यही रहता है बस, वहाँ पर तो विकास का तो कोई नाम ही नहीं है अभी तो कुछ है, कोई खास बात दिखती है। हाँ जी, ये विपक्ष की वजह है नहीं मैडम जी, कुछ भी हो यहाँ से लाडवे में। लाडवे का तो बस ऐसे ही है, जैसे 10 साल पहले था आज भी वैसे ही है। तो आपको क्या लगता है कि बदलाव होगा या नहीं? तो सरकार के तहत कोई एमएलए आएगा फिर तो कुछ हो सका, अगर सरकार के तहत नहीं आए तो ऐसे ही रहेगा। नहीं, गोलमोल जवाब हुआ ये, और हर कोई नहीं समझता। मैं सीधा पूछ लेती हूँ, फाइट लग रहा है कांग्रेस बीजेपी के बीच में है नेक टू नेक, कि आपको लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है या कांग्रेस का भारी है? तो बराबर है जी, बराबर का होएगा जो भी बराबर। पलड़ा किसका भारी लग रहा है? पलड़ा तो भारी नहीं है, बराबर सेम से है दोनों का जी, कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ जी। स्मार्ट प्ले कर रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर ग्राउंड रियलिटी ये है कि लाडवा से आप कुरुक्षेत्र तक जाएंगे, बीच में एक बड़ा सा पैच आता है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का, और मैं सेंटर में हूँ। यहाँ से आप नई अनाज मंडी जाते हैं, पीपली बोर्ड पीछे देख सकते हैं आप। इतने हादसे होते हैं पूरे हरियाणा में, हमने इससे बुरी स्थिति नहीं देखी। एक बरसात पे सड़कें समुद्र बन जाती है। ये रिपोर्ट हम इस वजह से भी कवर करें ताकि इस तरफ प्रदेश की सरकार ध्यान दे, चुनाव में ये मुद्दा बने और समझ में आए कि लाडवा की जनता क्या झेल रही है, या फिर इस सड़क से गुजरने वाले क्या झेल रहे हैं, कैसे अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री भी इस तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि अब वो लाडवा से प्रत्याशी भी हैं। जनता बहुत परेशान है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चेक पोस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।